इकडे परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या सीएच्या घरी छापेमारी सुरू झाली आहे। मुंबईतल्या घरात छापेमारी करण्यात आली आहे। आयकर विभागाने सीएच्या घरी ही छापेमारी केली असून त्यामुळे स्वाभाविकपणे राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडालेली आहे। शिवसेनेच्या नेत्यांना टार्गेट केलं जात आहे आणि निवडणुकीच्या आधी मुद्दाम अशा प्रकारे टार्गेट केलं जात असल्याचा आरोप शिवसेनेच्या नेत्यांकडून सातत्याने केला जातोय। पण या आधी शिवसेनेचे स्थायी समितीचे मुंबई महानगरपालिकेतले अध्यक्ष यशवंत जाधव यांच्यावरती छापेमारी करण्यात आली। त्यातून अनेक बाबी या समोर आलेल्या होत्या। आता शिवसेनेच्या आणखी काही नेत्यांशी संबंधित लोकांवरती ही छापेमारी सुरू झालेली आहे। या छापेमारीतून नेमकं काय समोर येतं, याचा तपशील काय आहे हे अजून कळू शकलेलं नाहीये। पण शिवसेनेच्या नेतृत्वाच्या जवळच्या आणि प्रमुख मंत्र्यांच्या जवळच्या लोकांवरती अशा प्रकारची ही छापेमारी झाल्यानं स्वाभाविकपणे चर्चेला उधाण आलंय। आणि तिकडे सेना भवनमध्ये संजय राऊत हे पत्रकार परिषदेसाठी दाखल झालेले आहेत। गळ्यात भगवा उपरणं टाकून संजय राऊत हे पत्रकार परिषदेला उपस्थित झालेले आहेत आणि काही वेळातच सेना भवन मधून आता ते केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या संदर्भातला नेमका काय गौप्यस्फोट करतात हे पाहणं महत्त्वाचं असेल। माईकची गरज आहे का विचारतोस कुठे आहे माईक? संजय राऊत हे सेना भवन मध्ये दाखल झालेले आहेत आणि काही वेळातच ते या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या बद्दल गौप्यस्फोट करणार असा इशारा त्यांनी दिलेला होता। सोबत त्यांनी अनेक कागदपत्र आणलेली आहेत। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांनी एक पत्र लिहिलेलं होतं। त्या पत्रामध्ये केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या बद्दलचे काही खुलासे त्यांनी केलेले होते आणि आज ते पत्र आपण जाहीर करणार असंही त्यांनी सांगितलेलं आहे। शिवसेनेचे नेते खासदार अरविंद सावंत हे सुद्धा त्यांच्या सोबत या पत्रकार परिषदेला उपस्थित आहेत। आपण थेट जाऊ। काय सुरू करावं का? सर्व सभी मेरे पत्रकार मित्रों को नमस्कार और शिवसेना भवन में आपका स्वागत। बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। मेरे साथ मेरे साथी मेरे मित्र एमपी शिवसेना के उपनेता अरविंद सावंत जी हैं। आज मुंबई में बहुत कुछ हलचल है। रेड्स के ऊपर रेड्स, धाडीवर धाडी पड़तायत। त्याच्यामुळे उसके लिए आपको भी बहुत काम है। भागम भाग है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। तो हमने सोचा हम भी एक रेड डालेंगे। हमको भी अधिकार है घुसने का। अगर हमारे घर में कोई घुस रहा है तो मुंबई में, महाराष्ट्र में शिवसेना को भी अधिकार है घुसने का, घुसाने का।
आज मैं देख रहा था सुबह से हमारे कुछ कार्यकर्ता, हमारे कुछ लोगों के ऊपर अब ईडी ने आईटी के रेड्स हो रहे, इनकम टैक्स। कोई भानामती है, वो भानामती आईटी की भानामती चल रही है। और मुझे तो लगता है कि जब तक ये बीएमसी चुनाव नहीं होते हैं तब तक हर वार्ड में रेड थी आईटी की, हर वार्ड में, हर शाखा में। अब यही काम आईटी को या सेंट्रल एजेंसी को, ईडी और आईटी, यही एक काम उनके हाथ में रहा है कि जहां जहां शिवसेना का कार्यकर्ता है, जहां जहां शिवसेना की शाखा है, जहां जहां शिवसेना के लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहां रेड्स करें। ये तो सवाल है। अब यही काम आईटी को या सेंट्रल एजेंसी को, ईडी और आईटी, यही एक काम उनके हाथ में रहा है कि जहां जहां शिवसेना का कार्यकर्ता है, जहां जहां शिवसेना की शाखा है, जहां जहां शिवसेना के लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहां रेड्स करें। ये तो सवाल है सबके मन में, इस देश में भी, कि सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र और बंगाल जैसे राज्य में ही सिलेक्टेड लोगों को टारगेट क्यों सेंट्रल एजेंसीज कर रही है? ये सवाल है। ये सवाल इसलिए भी है क्या इस देश में और राज्यों में कोई नहीं मिलता जहां सेंट्रल एजेंसी जाकर सवाल पूछे, रेड करे, देश को हिसाब किताब दे। सिर्फ शिवसेना या तृणमूल कांग्रेस? ये तो सबको मालूम है, ये सरकार गिराने की तो साजिश है, सरकार को दबाव में लाने की। शिवसेना के नेतृत्व में जो महाविकास आघाड़ी का गठबंधन हुआ है, उनकी सरकार है, उनको दबाव में लाकर ये सरकार अनस्टेबल, अस्थिर करने के लिए, सरकार गिराने की इनकी एक बहुत बड़ी साजिश है। इनकम टैक्स और ईडी को हमने अब तक 50 नाम भेजे विद एविडेंस, 50, और बार बार मैं जिक्र भी किया है मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। फिर भी ईडी या इनकम टैक्स को ना उनको कोई ऐसा लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक रिस्पॉन्सिबल लीडर एक बात बोल रहा है तो उसके ऊपर कोई इंक्वायरी होनी चाहिए। ऐसा ये हमारी सेंट्रल एजेंसी को क्यों नहीं लगता? हमारे बारे में ये बोगस, ये बोगस, ये बोगस। मिस्टर किरीट सोमैया ने एक केंद्रीय मंत्री के बारे में 100 बोगस कंपनी की लिस्ट खुद दी है।